गुरु जी। शंकर भगवान से एक आदमी तपस्या करने लगा, एक पैर पे खड़ा होकर 2 साल खड़ा रहा। तो शंकर भगवान को पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी जरा पूछो क्यों खड़ा बेचारा एक पैर पे। शंकर जी पूछे भैया क्यों खड़े हो? उसने कहा शंकर जी मुझे वरदान चाहिए कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, ये वरदान दोगे तब तपस्या बंद करूंगा। शंकर जी ने कहा कि ये वरदान नहीं मिलेगा, तुम चाहो शंकर जी मर जाए, तुम हो सकता सोचो शंकर जी मर जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक पैर पर खड़ा रहूंगा। वो फिर खड़ा हो गया। फिर 2 साल बाद पार्वती, औरत का दिल जल्दी पसीज जाता है। औरत ने कहा कि शंकर जी देखो बेचारा 4 साल से खड़ा, उसकी बात मान लो, क्या कर लेगा? तुम भगवान हो, वो इंसान है, मान ली शंकर जी ने। उन्होंने शंख दिया कि ये शंख बजाओगे पू करके तो जो मांगोगे मिलेगा। वो घर जाके शंख बजाया पू करके कि मुझे एक हवेली खड़ी हो जाए। अब शंकर जी ने वरदान दिया था कि तुम हवेली एक मांगोगे तो तेरे पड़ोसी के 2 हवेली खड़ी हो जाएगी। अब उसने एक हवेली मांगा, पड़ोसी के 2 हवेली खड़ी हो गई। उसने कहा कि तपस्या तो की मैंने, और हवेली खड़ी हो गई पड़ोसी की, वो भी एक नहीं 2। उसने कहा कि शंकर भगवान, शंख बजाया। उसने कहा कि मेरी एक टांग तोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो। अब जब उसकी एक टांग टूटी तो पड़ोसी के दोनों टांग टूट गए। इसके बाद बोलता है कि शंकर भगवान, फिर शंख बजाता है। वो कहता है मेरी एक आंख फोड़ दो, फिर पड़ोसी के दोनों आंख स्वाहा। इसके बाद कहता है भगवान जी मेरे महल के सामने 2 बड़े बड़े कुएं खोद दो। इसके बाद उसका पड़ोसी उसी कुएं में गिरता है और मर जाता है। ये आपके पड़ोस में भी, आपके रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा आदमी होगा जरूर जो कहेगा कि अगर वोटर पेंशन उसे मिलती तब तो बात ठीक थी, लेकिन पड़ोसी को भी मिलेगी तो कहेगा नहीं मिलने नहीं चाहिए। वो आपको भड़काएगा। एक खून होता है, डॉक्टर से जाके पूछना कि अगर वो खून होता है एबी, वो एबी खून अगर किसी को चढ़ जाए तो मर जाता है, लेकिन वो सबका खून पी जाता है। ये सबका खून पीने वाले लोग हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हो सकता हमारे गांव का प्रधान हो सकता है। वो कहेगा कि नहीं ये सोनिया जी के खिलाफ आंदोलन है, इस आंदोलन में भर्ती नहीं होना। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सोनिया गांधी के खिलाफ वोट न देने की अपील आपसे कभी नहीं करूंगा, कभी ना। लेकिन अगर अरुण कुमार बौद्ध, अगर मोहर सिंह अंबारी या मेरठ के लोग, अगर कांग्रेस ने वोटर पेंशन की बात न मानी, अब मेरठ वालों ने पार्टी बना ली, तो मैं उस पार्टी के मंच पर भी भाषण देने के लिए खड़ा हूं। मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब देश के अमीरों ने सोनिया जी का एक हाथ पकड़ के खींच रखा, वो अमीरों की तरफ झुक गई है, तो आप दूसरा हाथ पकड़ के खींच लीजिए और गरीबों की तरफ भी झुका लीजिए। मैं यही कहने आपके यहां आया, मैं यही कहने आया। और ये जो लोग हैं, ये जो दूसरे का दुख देख के खुशी होते हैं, ये वोटर पेंशन की बात कभी नहीं मानेंगे। ये तो आपको लड़ाई अपने बल पर लड़नी पड़ेगी, अपने बल पर लड़नी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि लोग निकम्मे हो जाएंगे। अरे भैया, 100 में से 3 आदमी न कभी काम किए, न करेंगे और न कर रहे। ये 100 में 3 आदमी, गांव के 30 आदमी, ये कभी काम नहीं करते। इन 3 आदमी की सजा 97 आदमी को क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए।
कांग्रेस के भाइयों से भी कहता हूं कि हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन वोटर पेंशन का विरोध करने की जरूरत दिखाई तो लड़ाई हमें मोल लेनी पड़ेगी, आपसे मोल लेनी।